दोस्तों कहते हैं भगवान तो माफ भी कर दें, लेकिन इंसान के कर्म उसे कभी माफ नहीं करते। आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा कि ये कर्म आखिर चीज क्या है। एक बार मरने के बाद एक खरबपति आदमी जब भगवान के सामने उसकी आंखें खुलती हैं, खुद को बिना वस्त्रों के पाता है, बड़ा हैरान सा हो जाता है और भगवान से पूछता है, हे भगवान ये क्या जुल्म है? कहाँ है मेरे महंगे महंगे कपड़े? कहाँ है मेरा वॉलेट? आपको तो पता ही है मैं खरबों रुपयों का मालिक हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, अरे तुम कोई खरबपति नहीं, तुम बस एक आत्मा हो। खरबपति वो शरीर था जिसे तुम पीछे छोड़ आए हो, और वो खरबों रुपए अब तुम्हारे बच्चों के हैं, उनके बाद उनके बच्चों के, उनके बाद उनके बच्चों के। घबराई हुई आवाज में वो खरबपति बोला, अरे भगवान अब तुम मुझे कहाँ भेजने वाले हो? स्वर्ग भेजने वाले हो, नरक भेजने वाले हो, या पृथ्वी में वापस भेजने वाले हो? अगर पृथ्वी में वापस भेजने वाले हो तो ऐसा करो, मुझे ना मेरा अगला जन्म मेरे बेटे के घर पे दे दो। कम से कम जो इतनी सारी धन दौलत मैंने कमाई है वो मेरे अगले जन्म में काम आएगी। भगवान हंसे और बोले, ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ, अब की बार तुम एक भिखारी के घर में पैदा होने वाले हो। भगवान की ये बात सुनकर खरबपति को बहुत ही जोर का गुस्सा आया और भगवान पे चिल्लाने लगा, हे भगवान तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? भगवान बोले, ये मैं नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। याद रखना, मैं भी माफ कर सकता हूँ लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। और तुमने ये जो पैसे हैं जिसके दम पर इतना इतरा रहे हो, तुमने लोगों को लूट लूट कर कमाया है। ये करोड़ों खरबों कमाने के चक्कर में तुमने लाखों लोगों की जान ली है, कितनों को लूटा है और कितनों की जिंदगी तबाह की है। अगर गिनाने जाऊंगा तो लिस्ट बहुत लंबी है। हर बार तुम्हें मैं कर्मों का सिद्धांत याद दिलाता हूँ, लेकिन तुम इस दुनिया के मोह माया के जाल में फंसकर फिर से वही गलतियां करते हो। खरबपति ने भगवान को बीच में ही रोका और कहने लगा, हे प्रभु आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जन्म लेने के बाद ये कर्मों की जो आपकी पढ़ाई है हम इसे याद रखें? जैसे ही बच्चा जन्म लेता है सब कुछ भूल जाता है, वापस जीरो से सब कुछ सीखना शुरू करता है, और जैसे ही बड़ा होता है इस दुनिया में तो हर कोई चीट कर रहा है, हर कोई चोरी कर रहा है, एक दूसरे को लूटने में लगे हैं। आपकी दुनिया ही खराब है तो हम भी वही सीखेंगे ना जो दुनिया में चल रहा है। जन्म लो, बड़े हो, पैसे कमाओ, ये जाल तो आपकी दुनिया का ही बुना हुआ है। हर इंसान ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, उसके लिए उनसे जो बनता है वो करता है। आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम ये कर्मों का सिद्धांत हमेशा याद रखेंगे? ये मोह माया से भरी हुई दुनिया आप ही ने तो बनाई है। भगवान बोले, पृथ्वी पे सब कुछ मैंने ही नहीं बनाया है, तुम इंसानों के दिमाग ने ना जाने क्या क्या बना दिया है जिसकी शायद जरूरत भी नहीं है। और भगवान नहीं सॉरी, इंसान ही जाने कि वो और क्या क्या बनाने वाला है। और रही कर्मों को याद दिलाने की बात, ना जाने कितनी बार कितने अवतारों में मैं इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका हूँ, और मेरे अवतारों ने जो शिक्षा दी उस पर अमल करने की बजाय मेरे अवतारों के नाम पर तुम बस लड़ते ही रहते हो आपस में। ना जाने कितने बुद्ध पुरुषों ने जन्म लिया, कभी उनकी बात सुनी? नहीं, तुम तो वो जो नकली वाले बाबा है उनके ही पीछे भागते हो। कितनी किताबें लिखे गए, कितने वेद, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, कभी पढ़ी? नहीं, तुम्हें बिग बॉस और रील्स देखने से फुर्सत कहाँ? इतना सुनकर वो खरबपति रोने लगा, भगवान के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे भगवान मुझे भले नरक में भेज दो लेकिन पृथ्वी लोक में वापस मुझे जन्म नहीं लेना है। भगवान बोले, तुम्हें क्या लगता है स्वर्ग और नरक कोई अलग लोक है? पृथ्वी लोक ही स्वर्ग है, पृथ्वी लोक ही नरक है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो पृथ्वी लोक ही तुम्हारे लिए स्वर्ग बन सकता है। अगर तुम्हारे कर्म बुरे के बुरे ही रहे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। जब तक इस मोह माया के जाल से नहीं निकलोगे तो बार बार जन्म लेते रहोगे। काश मैं तुम्हें माफ कर सकता, लेकिन कर्मों का सिद्धांत सबके लिए बराबर है, तुम्हें अपने कर्म भोग नहीं पड़ेंगे। जाओ वापस से जन्म लो, उस खूबसूरत सी पृथ्वी जिसको मैंने बनाया है उसे और खूबसूरत बनाओ। एक बेहतरीन जिंदगी जियो, अपने कर्म अच्छे रखो, दूसरों की मदद करो और कर्मों की चेतना को हमेशा जागरूक रखना। अगर तुम्हारे कर्मों की चेतना जाग चुकी है तो इस चेतना को और लोगों तक फैलाओ, क्योंकि जितने आत्माओं की चेतना जागृत होगी उतने ही वो इस मोह माया की जाल से बाहर निकल पाएंगे, बार बार जन्म लेने और बार बार मृत्यु के इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे और मोक्ष की ओर जाएंगे। और उसका द्वार खुलता है सही कर्मों से। अपने कर्मों को साफ रखो। ये कहकर उस खरबपति की आत्मा को भगवान ने वापस से एक शरीर में जन्म दे दिया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस कहानी से आपको कोई सीख मिली होगी। अगर ना मिली हो तो कोई बात नहीं, स्क्रॉल करें, कोई और वीडियो देखें। अपनी जिंदगी खुल के जिए, बिल्कुल मजे में जिए, लेकिन अपने मजे के चक्कर में किसी और को कभी दुखी मत करना, क्योंकि याद रखना भगवान भी शायद माफ कर दें लेकिन कर्म कभी भी माफ नहीं करते।